मैं तुमसे कुछ कहने नहीं आया हूँ, क्योंकि जो कहा जा सकता है वह सत्य नहीं होता, और जो सत्य है वह कहा नहीं जाता है, वह घटता है। तुम सुन रहे हो शब्द, पर मैं चाहता हूं तुम सुनो शब्दों के बीच की खामोशी, क्योंकि वही मैं हूं, वही तुम हो, और वही परमात्मा है। मैंने जीवन भर देखा है, मनुष्य बोलता बहुत है, समझता बहुत कम है। शब्द बढ़ते जाते हैं पर सत्य दूर होता जाता है। तुम बाजार में जाओ, हर जगह शोर है, राजनीति शोर है, धर्म शोर है, परिवार शोर है, तुम्हारा मन भी शोर है, और इस शोर में अस्तित्व की धीमी फुसफुसाहट खो जाती है। अस्तित्व चिल्लाता नहीं, वह कभी जोर से नहीं बोलता, वह तो ओस की बूंद की तरह गिरता है। अगर तुम शांत हो तो सुन लोगे, अगर भीतर भीड़ है तो चूक जाओगे। मैं तुमसे कहता हूँ, सत्य को जानना है तो पढ़ो मत, सत्य को पाना है तो पूछो मत, सत्य को छूना है तो मौन हो जाओ, क्योंकि अस्तित्व की भाषा संस्कृत नहीं है, न हिंदी, न अरबी, न अंग्रेजी। अस्तित्व की भाषा सिर्फ एक है, मौन। तुमने कभी देखा है, जब दो प्रेमी सच में प्रेम में होते हैं तो वे बहुत कम बोलते हैं, वे बस साथ बैठते हैं, हाथ छूते हैं, आंखें मिलती हैं और हजार बातें हो जाती हैं बिना एक शब्द के। क्यों? क्योंकि प्रेम मौन में खिलता है। शब्द तो दीवार हैं, मौन पुल है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक शिष्य मेरे पास आया, वह बोला, मुझे ईश्वर चाहिए। मैंने कहा, 3 दिन मेरे साथ रहो, पर एक शब्द मत बोलना। पहले दिन वह बेचैन रहा, दूसरे दिन पागल सा हो गया, तीसरे दिन रो पड़ा और बोला, जो खोज रहा था वह तो यही है। मैंने कहा, मैंने कुछ दिया नहीं, सिर्फ तुम्हारे शब्द छीन लिए। जब शब्द गिरे तुम अपने आप से मिल गए। समस्या यह नहीं है कि तुम ईश्वर से दूर हो, समस्या यह है कि तुम अपने शोर में खोए हो। तुम्हारा मन रेडियो है, लगातार बोलता रहता है। पुरानी यादें, भविष्य की चिंता, तुलना, डर, यह सब धुआं है, और इस धुएं में तुम आकाश नहीं देख पाते। मौन आकाश है, मन धुआं है। जब मैं कहता हूं मौन हो जाओ, तो मेरा अर्थ यह नहीं कि तुम होंठ बंद कर लो, वह तो बहुत आसान है। असली मौन है जहां विचार भी रुक जाएं, जहां भीतर कोई संवाद न बचे, जहां सिर्फ होना बचे, सिर्फ श्वास बचे, सिर्फ अस्तित्व बचे। कभी नदी किनारे बैठना, कुछ मत करना, सिर्फ देखना। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा नदी बह रही है, हवा चल रही है, पक्षी गा रहे हैं, और तुम्हारे भीतर भी कुछ बह रहा है, एक शांत धारा। वही तुम हो, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। तुमने ध्यान दिया है, पेड़ कभी भाषण नहीं देते, फूल कभी उपदेश नहीं देते, आकाश कभी घोषणा नहीं करता, फिर भी सब कुछ घट रहा है, सब कुछ पूर्ण है। अस्तित्व चुप है और उसी चुप्पी में ब्रह्मांड नृत्य कर रहा है। मनुष्य ही अकेला प्राणी है जो बोल बोल कर थक गया है, और इसलिए दुखी है, क्योंकि शब्द तुम्हें बाहर ले जाते हैं, मौन तुम्हें भीतर ले जाता है। मैं चाहता हूं आज जब ये सुनो तो तुरंत कुछ मत समझो, समझना भी शोर है। बस सुनो, बस रहने दो। जैसे बारिश गिरती है और धरती पी लेती है, वैसे ही मेरे शब्दों को गिरने दो और बीच बीच की खामोशी को पी लो। वही रस है, वही अमृत है। याद रखना, तुम प्रार्थना मत करना, मौन हो जाना, प्रार्थना अपने आप हो जाएगी। तुम ध्यान मत करना, शांत बैठ जाना, ध्यान अपने आप उतर आएगा। तुम ईश्वर मत खोजना, खोज बंद कर दो, ईश्वर सामने खड़ा मिलेगा, क्योंकि मौन ही अस्तित्व की भाषा है। और जब तुम मौन हो जाते हो, अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से बोलने लगता है। तब तुम नहीं बोलते, समस्त सृष्टि बोलती है। मौन को पैदा नहीं करना पड़ता, मौन तुम्हारा स्वभाव है। तुम उसे बनाते नहीं,
तुम सिर्फ उसे खो देते हो। और खो कैसे देते हो? शोर इकट्ठा करके। तुमने कभी सोचा है जब बच्चा जन्म लेता है वह कितना शांत होता है? उसकी आंखों में कोई विचार नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं। वह बस देखता है, निर्मल। वही मौन है। फिर धीरे धीरे समा जाता है। माँ सिखाती है, पिता सिखाते हैं, स्कूल सिखाता है, धर्म सिखाता है, और सब मिलकर तुम्हारे भीतर शब्द भर देते हैं, ज्ञान भर देते हैं, डर भर देते हैं, पहचान भर देते हैं, इतना भर देते हैं कि तुम खुद के लिए जगह ही नहीं छोड़ते। मैं कहता हूँ तुम भरे हुए हो, इसलिए दुखी हो। खाली हो जाओ, क्योंकि खाली बर्तन में ही संगीत बजता है। भरे बर्तन में सिर्फ बोझ होता है। एक छोटी सी बात समझो, मन क्या है? मन कोई वस्तु नहीं, मन सिर्फ विचारों की भीड़ है। जैसे सड़क पर ट्रैफिक हो, अगर ट्रैफिक हट जाए क्या सड़क खत्म हो जाती है? नहीं, सड़क तो रहती है, बस खाली हो जाती है। वैसे ही विचार हट जाएं, मन नहीं रहता, सिर्फ चेतना बचती है, और चेतना ही मौन है। तुम कहते हो मैं बहुत सोचता हूँ, क्या करूँ? मैं कहता हूँ सोचना बंद मत करो, बस देखो। देखो कैसे विचार आते हैं, जैसे बादल आते हैं। क्या तुम बादलों से लड़ते हो? नहीं, वे आते हैं चले जाते हैं। बस आकाश बने रहो। तुम विचार नहीं हो, तुम आकाश हो। यही ध्यान है। कोई जादू नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई कठिन साधना नहीं, सिर्फ साक्षी, सिर्फ देखना। जब तुम देखते हो विचार धीरे धीरे शर्मिंदा हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है अब ये आदमी जाग गया है, अब इसे बहलाया नहीं जा सकता, और वे अपने आप गिरने लगते हैं। तुम्हें हटाना नहीं पड़ता। मैंने हजारों लोगों के साथ काम किया है, और एक बात पक्की है, जिसने लड़ाई दी वह हार गया, जिसने देखा वह जीत गया। तुम भीतर लड़ते हो, यह विचार बुरा है, यह नहीं आना चाहिए, मुझे शांत होना है। इससे मुझे यही संघर्ष नया शोर पैदा करता है। तुम मौन को भी लक्ष्य बना लेते हो, और जैसे ही लक्ष्य बनाया मौन खो गया, क्योंकि लक्ष्य भविष्य है, मौन वर्तमान है। मैं तुम्हें एक दृष्टांत देता हूँ। एक आदमी तालाब में कूद गया, पानी गंदा था। वह हाथ पैर मारकर उसे साफ करने लगा। जितना मारता पानी उतना गंदा होता गया। फिर थक कर बैठ गया, और कुछ ही देर में कीचड़ नीचे बैठ गया, पानी साफ। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। कुछ मत करो, बस बैठ जाओ, सब साफ हो जाएगा। याद रखना, करना मन की भाषा है, होना अस्तित्व की भाषा है। तुम जीवन भर करते रहे, अब थोड़ा होकर देखो। सुबह 5 मिनट चुप बैठना, कुछ मत करना, मोबाइल नहीं, प्रार्थना नहीं, मंत्र नहीं, बस बैठना। पहल बेचैनी होगी, मन भागेगा, शरीर खुजलेगा, विचार चिल्लाएंगे, क्योंकि तुम पहली बार मालिक बन रहे हो। पहले तुम गुलाम थे, अब मन डर रहा है। लेकिन अगर तुम टिक गए, धीरे धीरे एक अजीब सी ठंडक उतरेगी, जैसे भीतर कोई झील बन रही हो, लहरें रुक रही हो, और उसी ठहरे पानी में अस्तित्व का चांद उतरता है। तुमने देखा है, चांद सिर्फ शांत झील में दिखता है, उफनती नदी में नहीं। वैसे ही परमात्मा सिर्फ मौन मन में दिखता है, अशांत मन में नहीं। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, तुम्हें ईश्वर नहीं चाहिए, तुम्हें मौन चाहिए। और मौन आया तो ईश्वर बोनस है। आज से कोशिश मत करना, बस देखना, बस साक्षी बनना, बस भीतर जगह बनाना। और एक दिन अचानक तुम पाओगे शोर कहीं चला गया है, और जो बचा है वह अनंत है, वह शांति है, वह आनंद है, वह तुम हो। क्योंकि मौन बनाया नहीं जाता, मौन खोजा नहीं जाता। मौन तो तुम पहले से हो, बस धूल हट आनी है, आईना अपने आप चमक उठेगा। मौन कोई अभ्यास नहीं है, अभ्यास तो सीढ़ी है, मौन घर है। सीढ़ियां चढ़ी जाती हैं, घर में रहा जाता है,
अब तक तुमने सुना, समझा, देखा। अब एक कदम और भीतर चले, क्योंकि मौन का पहला स्वाद केवल झलक है, जैसे दूर से पहाड़ दिख जाए। पर मैं चाहता हूं तुम पहाड़ बन जाओ। तुम्हारे भीतर अभी भी हलचल है। ऊपर थोड़ी शांति है, नीचे ज्वालामुखी है। जरा सा कोई छेड़ दे, क्रोध आ जाता है। जरा सी अपेक्षा टूटे, दुख आ जाता है। इसका मतलब है मौन अभी सतह पर है, गहराई में नहीं उतरा। सुनो, सतही मौन वह है जब तुम बोलते नहीं, गहरा मौन वह है जब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, और अंतिम मौन वह है जब भीतर कोई तुम ही नहीं बचता, सिर्फ साक्षी। तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी क्या है? तुम हर बात को मेरे साथ जोड़ लेते हो। किसी ने कुछ कहा, तुम्हें चोट लग गई। किसी ने देखा नहीं, तुम उदास हो गए। किसी ने तारीफ की, तुम फूल गए। तुम हवा के पत्ते हो, जहां हवा चली उधर झुक गए। यह मौन नहीं है, यह अस्थिरता है। मौन पर्वत जैसा होता है। हवा आए, बारिश आए, बर्फ गिरे, पर्वत बस खड़ा रहता है, अचल। मैं चाहता हूं तुम पर्वत बनो। तुम्हारे भीतर ऐसा केंद्र बने जहां कुछ भी हिला न सके। और यह केंद्र शब्दों से नहीं बनेगा, यह बनेगा सजगता से। आज से एक प्रयोग करना, जब कोई तुम्हें गाली दे तुरंत जवाब मत देना, बस भीतर देखना। कौन आहत हो रहा है, कौन जल रहा है, कौन चिल्लाना चाहता है, बस देखना। तुम चकित हो जाओगे, तुम पाओगे यह सब अपने आप हो रहा है। तुम तो बस दर्शक हो, और जैसे ही तुम दर्शक बने, क्रोध आधा हो जाता है, फिर धीरे धीरे गायब। याद रखना, भावनाएं तुम्हारी नहीं हैं, वे मौसम हैं, आते हैं जाते हैं। तुम आकाश हो, आकाश कभी भीगता नहीं। एक दिन ऐसा आता है जब भीतर तना सन्नाटा हो जाता है कि सांस भी धीमे चलती है, चलना भी ध्यान हो जाता है, खाना भी ध्यान हो जाता है, बोलना भी मौन से जन्म लेता है। तब तुम्हें मौन बनाने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा हर कर्म मौन से उठता है। तब तुम बाजार में भी हो, फिर भी हिमालय हो, भीड़ में भी हो, फिर भी अकेले हो, शोर के बीच भी भीतर बांसुरी बज रही है। मैंने हमेशा कहा है, संन्यास भागना नहीं है, संन्यास भीतर मौन ले आना है। अगर तुम्हारा मौन सिर्फ जंगल में काम करता है तो वह कमजोर है। सच्चा मौन शहर के ट्रैफिक में भी अडिग रहता है। एक छोटी सी घटना सुनो। एक आदमी रोज मेरे पास आता था, कहता, जब मैं आश्रम में होता हूँ बहुत शांत रहता हूँ, घर जाते ही गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा, तो तुम्हारी शांति उधार है, असली नहीं। असली मौन परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता, वह तुम्हारी प्रकृति बन जाता है। जैसे आग का स्वभाव जलाना है, वैसे ही तुम्हारा स्वभाव मौन होना है। तुम अभी भी कोशिश कर रहे हो और कोशिश में तनाव है। मैं कहता हूँ, अब कोशिश भी छोड़ दो, सिर्फ स्मरण रखो, बार बार याद करो, मैं विचार नहीं हूँ, मैं भावनाएं नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ। धीरे धीरे यह स्मरण ही तुम्हारी सांस बन जाएगा, और तब मौन प्रयास नहीं रहेगा, मौन स्वभाव होगा। फिर एक दिन अचानक तुम सड़क पर चल रहे होगे और बिना कारण मुस्कुरा दोगे। कोई वजह नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, फिर भी आनंद वही मौन का फूल है, वही समाधि की खुशबू है। जब मौन गहरा होता है तो जीवन कविता बन जाता है। हर पत्ता संदेश है, हर हवा स्पर्श है, हर धड़कन प्रार्थना है। तुम अलग नहीं रहते, तुम अस्तित्व में घुल जाते हो, जैसे नमक पानी में घुल जाए, दिखता नहीं पर हर बूंद में मौजूद। तब मैं कहता हूँ, अब तुम तैयार हो, अब मौन तुम्हारी सांस है। अब तुम शब्दों से नहीं जीते, अब अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से बोलता है, क्योंकि मौन ही अस्तित्व की भाषा है। और जब तुम मौन हो जाते हो, अस्तित्व तुम्हारा गीत गाने लगता है। अब तक तुमने शोर देखा, तुमने विचारों को देखा, तुम
साक्षी बने। लेकिन अभी भी एक चीज बची है, सबसे सूक्ष्म, सबसे चालाक, सबसे छुपी हुई। मैं, तुम कहते हो मैं शांत हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं मौन हो गया हूं। देखा, मैं अभी भी बैठा है, बस रूप बदल गया है। पहले कहता था मैं दुखी हूं, अब कहता है मैं साधक हूं। अहंकार बहुत होशियार है, वह आध्यात्मिक कपड़े पहन लेता है पर रहता वही है। और जब तक मैं है, मौन अधूरा है, क्योंकि मैं ही शोर का बीज है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, असली मौन तब आता है जब तुम यह भी भूल जाते हो कि तुम मौन हो, जब कोई अनुभव करने वाला नहीं बचता, सिर्फ अनुभव। जैसे नदी समुद्र में गिरती है, क्या नदी बचती है? नहीं, वह कह नहीं सकती मैं समुद्र से मिल गई, वह खुद समुद्र हो जाती है। वैसे ही तुम्हें